सर आजकल जैसे बहुत सारी काउंसलिंग कंपनी स्टार्ट हो चुकी हैं डिफरेंट डिफरेंट हम्म। एरियाज में, कम फीस में भी जो चार्ज कर रही हैं ज़्यादा में, हमें कैसे मतलब इन कैसे हमें आइडेंटिफाई करना गरीमा, चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि कंसल्टेंट की फीस ना नहीं देखनी चाहिए। वो मतलब नो डाउट हमारे मन में तो होता है कि सस्ता ले लो, बट महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कंसल्टेंट चूज करो जो आपको लगता है कि जिसका एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, और आपकी हैंड होल्डिंग कर सकता हो। टाइम टू टाइम जो रूल्स चेंज होंगे ड्यूरिंग काउंसलिंग, कई बार कोई नया कॉलेज आ गया, किसी स्टेट ने कोई फीस राइज कर दी, किसी ने डिक्रीज कर दी, कोई स्टेट ने कोई अपना नया कोई मतलब कुछ भी ऐसा लॉन्च हो गया जिससे आपके स्कोर पे हमें स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ रही है। मतलब एक बना लेना, मतलब वो नहीं अच्छा रहेगा भी। अब हमने पहले ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। टाइम टू टाइम बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं। सीट मैट्रिक्स देखनी पड़ती है, फर्स्ट राउंड में कितनी सीट्स वेकेंट रही, कितनी मतलब कैसे चॉइस फिलिंग करें। तो कंसल्टेंट आप ये सोच के ढूंढना है, जब भी ढूंढना है, कि उसका एक्सपीरियंस एक तो बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि आप पास्ट के बहुत सालों में, कोविड वाले ईयर्स में हमने देखा बहुत लो मेरिट गई। कई बार किसी किसी साल बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग थी, 2024 में बहुत हाई स्कोरिंग रही। तो कई कंसल्टेंट को तो समझ ही नहीं आया कि कितने स्कोर पे क्या मिलेगा। तो कई बार जल्दबाजी के चक्कर में कोई कंसल्टेंट अपनी फीस के चक्कर में फटाफट आपको एडमिशन करा दे, पता चले आपके स्कोर पे कम बजट का कॉलेज अवेलेबल था, या उस जो आपको मिला उससे बेटर कॉलेज था। तो बेसिकली कंसल्टेंट वो करो जिसके पास कंप्लीट नॉलेज है, जो आपकी पूरी 3 महीने की ये जर्नी है जो उसका एक प्रोसेस बनाए। ऐसा ना हो कि बस वो एक फटाफट एक काम खत्म करने के लिए जो आपने कॉलेज बोला ठीक है सर ओके हम ये दिला देंगे। नहीं, आप कंसल्टेंट से सुनो कि मेरे स्कोर पे कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कैसे मिल सकता है, सेकंड बेस्ट कौन सा है, वो क्या करना है। पहले 5 कॉलेज की लिस्ट बनाओ, फिर अगले 5 की बनाओ, फिर अगले 5 की बनाओ। अगर ये 5 मिलता है, मान लो आपने पहले 5 की लिस्ट बनाई, 5वें नंबर का आपको कॉलेज मिल गया, तो जो ऊपर के 4 के कॉलेज हैं तो उसको कैसे अपग्रेड करना है। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के कंसल्टेंट करो। कंसल्टेंट बेसिकली एक डॉक्टर होता है। बुरा डॉक्टर आपकी बीमारी को बढ़ा सकता है, मैं तो ये कहूँगा। कम तो छोड़ो, हम अमूमन देखते हैं कि कई बार कोई ऐसा डॉक्टर हम कर लेते हैं, उनकी मेडिसिन से उल्टा जो प्रॉब्लम है वो इन्हांस हो जाती है। तो काइंडली आप अपना ऐसा डॉक्टर करिए जो आपको लगता है वो अपने फील्ड का मास्टर है, ताकि जिस प्रॉब्लम की वजह से आप उसके पास गए हो वो प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो। यही मुझे लगता है एक टीचर को या एक पेरेंट को या एक स्टूडेंट को ये देखना चाहिए। अब जैसे सब कहते हैं कि कट ऑफ ही है लास्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पे नहीं, अगर सेम कॉलेज कॉलेज। का बजट इंक्रीज हो गया तो मान लो एक कॉलेज 12 लाख रुपए उसकी फीस है और वो 400 स्कोर पे मिलता है, उसने अपनी फीस 15 लाख कर दी तो वो 350 पे मिलेगा। बेसिकली ये कभी नहीं सोचना कोई स्टेट ओपन थी क्लोज हो गई, नेबरिंग स्टेट में क्या हुआ। मान लीजिए एक स्टेट का बजट 12 लाख रुपए था, आपका तो 12 लाख ही रहा, बट उसके बगल वाली स्टेट की जो फीस थी वो 12 लाख से बढ़ के 20 लाख हो गई, तो वो सारे बच्चे ट्रेवल कर जाएंगे आपकी स्टेट में। तो बेसिकली आप ये नहीं सोच सकते कि लास्ट ईयर की कट ऑफ पे अगर एडमिशन होता हो तो कंसल्टेंट की तो जरूरत ही कोई नहीं है ना। लास्ट ईयर की कट ऑफ तो मैं वैसे ही दे दूंगा, आप जब मर्जी मेरे से ले लीजिएगा। लास्ट ईयर कट ऑफ इज नॉट कंसल्टेंसी। ऐसे तो फिर वही बात है कि आपको एक बार जुकाम होता है तो डॉक्टर कुछ लिख के देता है, वो पर्ची संभाल के रखो, 2 साल बाद जब फिर जुकाम हुआ तो उसी पर्ची से आप अपना फिर से वो ले लो, जिथ्रोमाइसिन एंड ऑल दैम। बट जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम हुई क्यों, उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, कम मेडिसिन में कैसे ट्रीट किया जा सकता है, और ये बीमारी एटलीस्ट फिर से ना हो। तो इसके लिए एक परफेक्ट डॉक्टर ही मुझे लगता है आपको हेल्प करेगा।